हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग बुक्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार बुक की समरी लेकर आई हूँ। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर एंड लेक्चरर थे और साथ ही साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्समैनशिप, कॉरपोरेट ट्रेनिंग, पब्लिक स्पीकिंग एरियाज़ के डेवलपर भी थे और इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेल्फ हेल्प ऑथर्स में से एक माना जाता है। डेल कार्नेगी के तरीके मनोविज्ञान और समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित थे और वह अक्सर रोल प्लेइंग और अन्य अभ्यासों का इस्तेमाल करते थे ताकि उनके स्टूडेंट्स को यह सीखने में मदद मिल सके कि उनके सिद्धांतों को उनके जीवन में कैसे लागू किया जाए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी टाइमलेस गाइड है जो आपको लोगों से कनेक्ट करने में मास्टर बना देगी। इस बुक में हम कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। अगर आप इन स्ट्रेटजीज़ को समझ लेते हैं तो आप अपनी रिलेशनशिप में सोशल इंटरेक्शन लोगों को समझने में परफेक्ट बन जाएंगे। अगर आप इस बुक में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप कुछ ऐसा मैजिक फार्मूला जान जाओगे जो आपको फ्रेंड्स बनाने में और लोगों को अपनी ओर पॉजिटिवली अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी। और ये बुक हमें एक ऐसा रोड मैप बताती है जिससे हम लोगों को कनेक्ट करके अपनी पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस बुक को समझने के लिए इस ऑडियो बुक को पूरा एंड तक सुनना ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द समरी। ऑथर ने इस बुक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल। इस पार्ट में ऑथर ने कुछ ऐसे टेक्निक बताए हैं जिसको यूज़ करके आप लोगों को हैंडल करना सीख जाओगे। लोगों को हैंडल करने के 3 सिद्धांत हैं जो आपको फॉलो करने हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों, कलीग हों या कोई और। बुराई, निंदा या शिकायत ना करें, सच्चाई और ईमानदारी से तारीफ़ करें, दूसरे इंसान में उत्सुकता जगाएं। पहला आपको लोगों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके क्या व्यवहार हैं, क्या तौर तरीके हैं। थोड़ी ही देर में जज करने या बुराई करने की बजाय उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश करिए। बातचीत के दौरान अपने मिजाज में नरमी बनाए रखिए। अगर दूसरे इंसान की बातों या कामों से आपको बुरा लग रहा है तो वहाँ आपको सहनशीलता से काम लेनी चाहिए। मान लीजिए आपकी कंपनी में कोई काम कर रहा है और वो कभी लेट से पहुँचता है तो आप डायरेक्ट उस पर चिल्लाने या गुस्सा करने की बजाय उससे पूछ सकते हैं कि वो लेट क्यों आया, क्या कोई प्रॉब्लम आ गई थी, क्या रास्ते में ट्रैफिक थी। तो इस तरह के बातों से आप लोगों का भरोसा जीतते हैं और लोग आपको पसंद करने लगते हैं। दूसरी टेक्निक आपको सच्ची और दिल से तारीफ़ करना सिखाती है। हम सब ह्यूमन हैं और ह्यूमन नेचर होता है अपनी तारीफ सुनकर खुश होना। जब आप दिल से किसी की तारीफ करते हैं, उनकी अच्छाइयों के बारे में बताते हैं तो लोग आपको याद रखते हैं और आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं और आपकी बात मानने लगते हैं। तीसरी टेक्निक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में बताती है। इसका मतलब है जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो लोग मोटिवेटेड होकर और भी ज़्यादा काम करने के लिए एक्साइटेड होते हैं। तो इस तरह से आप अपनी बातचीत के ज़रिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं तो लोग आपको अपना मेंटोर समझने लगते हैं। आप एक लीडर बन जाते हैं और लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वेज टू मेक पीपल लाइक यू। इस पार्ट में हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स की बात करने वाले हैं जिनसे आप लोगों से पॉजिटिव रिलेशंस बना सकें और उन लोगों को इम्प्रेस करके अपने जैसा बना सकें। पहला प्रिंसिपल है स्माइल। लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए स्माइल एक बहुत ही पावरफुल टूल है। ऑथर एक ऐसी स्माइल की बात करते हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। स्माइल करके बात करना लोगों के दिलों पर राज करने जैसा है। जब भी आप किसी से स्माइल के साथ बात करते हैं तो सामने वाला अपनेपन से बात करने की चाहत रखता है। स्माइल आपके फर्स्ट इंप्रेशन को भी अच्छा बनाती है। स्माइल करने से हमारा मूड भी अच्छा होता है और हमारी बॉडी भी। स्माइल करने से हमारे बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिनसे हम हैप्पी होते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है रिमेम्बरनेस। ऑथर कहते हैं किसी से बात करो तो उसके नाम से उनको एड्रेस करो। इससे सामने वाले को वैल्यू फील होता है और वो सोचते हैं कि इनको मेरा नाम भी याद है और इस तरह से वो आपको इंटेलिजेंट भी समझते हैं और सामने वाला थोड़ा पर्सनली इंटरेक्ट होकर बात करता है। इस तरह से आपका तालमेल अच्छा बैठता है और एक मजबूत बॉन्डिंग होती है। तीसरा प्रिंसिपल है गुड लिसनर। लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए गुड लिसनर बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्टिव लिसन का मतलब होता है लोगों की बात को फोकस के साथ और इंटरेस्ट के साथ सुनना और समझना। आपको अगले की बात पूरी अटेंशन के साथ सुनना चाहिए।
चौथा प्रिंसिपल है बिकम अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट। आप जो भी बात कर रहे हैं अगर वो सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आपकी बातचीत और भी इंगेजिंग और मस्ती से भरा हो जाएगा। सामने वाला और अच्छे से इंटरेक्ट कर पाएगा और उसको यह नहीं लगेगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। पांचवा प्रिंसिपल है हाउ टू इंटरेस्ट पीपल। किसी से बात करते वक्त उसको अच्छे से सुनना, समझना और अटेंशन देने से सामने वाले को ऐसा फील होगा कि आप उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। इससे सामने वाला और भी इंटरेस्ट के साथ आपसे बात करना चाहेगा और ऐसे आप दोनों के बीच एक गहरा बॉन्ड बन जाएगा। छठा प्रिंसिपल हाउ टू मेक पीपल लाइक यू इंस्टेंटली। ऑथर कहते हैं जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें फोकस्ड होकर सामने वाले की बात सुननी चाहिए, क्योंकि यदि हम सही से सामने वाले की बात पर फोकस नहीं करेंगे तो वो इंसान फ्रेंडली कैसे होगा। इसलिए हमें इंटरेस्ट के साथ सामने वाले की बात सुनना और समझना है, जिससे कि सामने वाले का कनेक्शन स्ट्रांग हो। ये सारे प्रिंसिपल्स एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं और आपके कम्युनिकेशंस को भी इम्प्रूव करते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग। यह पार्ट हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आइडियाज़ और कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताता है, जिसको अप्लाई करके आप अपने नज़रिए से लोगों को जीत सकते हैं। तो इस पार्ट का पहला पॉइंट है एन आर्ग्यूमेंट। इस चैप्टर में आर्ग्यूमेंट यानी कि बहस के बारे में बताया गया है। अक्सर लोग बातों बातों में बहस करने लगते हैं, किसी बात पर अड़ जाते हैं और अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं। बहस करने पर आपस में दूरियां बनने लगती हैं। तो ऑथर ने बहस करने को अवॉइड करने के लिए कहा है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट से रिश्ते मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर बनते हैं और आपस में दूरी बनती है। अगला पॉइंट है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। ऑथर कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो तुरंत उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। डरने और झिझकने की बजाय अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपकी गलती है तो ऐसे में आप एक ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल पर्सन बन जाते हैं और दूसरे लोगों को भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और दूसरे लोग भी अपनी गलती मानने और सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। अगला पॉइंट है दोस्ताना व्यवहार अपनाएं। आप अगर फ्रेंडली होकर किसी से बात करते हैं तो वो भी आपसे फ्रेंडली होकर बात करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि लोग आपको वैसे ही प्यार देते हैं जैसे आप उन्हें देते हैं। एक दोस्ताना और मिलनसार तरीका लोगों के दिलों पर राज करता है। अगला पॉइंट है सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी से बात करते हैं तो हम सिर्फ अपने नज़रिए, अपनी बातों को सही समझते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और नज़रिए को समझना चाहिए। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों ही पहलू को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए अब पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। बी अ लीडर, हाउ टू चेंज पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंस और अराउजिंग रिसेंटमेंट। इस पार्ट में ऑथर बताते हैं कि बिना लोगों को नाराज़ किए उन्हें कैसे बदला जाए और कुछ लीडरशिप क्वालिटीज़ और स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बताया है जो लोगों को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर सकती है। ऑथर लीडरशिप में ईमानदारी से सराहना और प्रशंसा की ताकत पर जोर दिया है। ईमानदार तारीफ के साथ बातचीत शुरू करें और यह सामने वाले को आत्मविश्वास देगा। वो आपसे खुश होंगे और आपकी राय लेना चाहेंगे। गलतियों के बारे में बातचीत करने से बचें। बातचीत को तारीफ से शुरू करना अच्छा होता है, क्योंकि सीधे गलतियों के बारे में बात करने से माहौल ख़राब हो जाता है और सामने वाले को ऑकवर्ड फील होता है। हाँ, अगर किसी गलती को सुधारना है तो उसे इनडायरेक्टली बात करिए, ताकि लोग बात को समझ भी जाएं और माहौल ख़राब भी ना हो। सवाल पूछें, आदेश ना दें। खुद को बॉस समझना और लोगों को ऑर्डर देना बहुत आसान है, पर अगर आप अपने किसी स्टाफ के काम को और भी तेज़ी से करने के लिए कहना चाहते हैं तो आपका उनसे सवाल करना अच्छा होगा। आप उनके आइडियाज़ के बारे में जान सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपके हिसाब से इसको और भी बेहतर तरीके से कैसे किया जाए। इससे उनको जिम्मेदारी का एहसास होगा और वो अच्छे से काम को करना चाहेंगे। किसी की बेइज्जती ना करें। हर कोई इज्जत पाना चाहता है। सभी को आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है, इसीलिए कभी किसी की बेइज्जती ना करें। जब हम किसी की बुराई करते हैं तो बदले में वो भी हमारी बुराई ही करेगा। हमेशा तारीफ़ करने की कोशिश करिए। जब लोग अपने बारे में अच्छा सुनते हैं तो बेहतर जवाब देते हैं। इसीलिए छोटे से छोटे सुधार की तारीफ़ करिए और लोगों को बदलने के बारे में बात करिए। अगर आप लोगों को प्रेरित करेंगे, उनकी छिपी हुई प्रतिभा का एहसास कराएंगे तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लोगों के लिए अपनी प्रतिष्ठा बनाएं, एक मिसाल बने। आप जैसा बनने के लिए लोगों को एक वजह दें, जिस वजह से वो आप जैसा बनना चाहें और नाम कमाना चाहें। आखिरी पॉइंट में यह बताया गया है कि आपको दूसरे इंसान को कुछ करने के लिए खुशी महसूस कराना चाहिए। अगर वो उस काम को करने के लिए खुश हैं तो वो ज़रूर करेंगे। उनको प्रोत्साहित करें ताकि वो उनके अंदर का रियल टैलेंट बाहर आए और अपने काम को बहुत ही अच्छे से करें।
कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दूसरे लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। चीज़ों को दूसरे लोगों के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। हमेशा ईमानदार रहें। सीखें कि एक गुड लिसनर कैसे बने। बहस करने से बचें। लोगों की आपके लिए अलग राय हो सकती है, ये मान लें। अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। लोगों से अपने लिए काम करवाने के लिए प्रोत्साहित और तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हुक्म ना दें बल्कि सवाल पूछें। किसी की बेइज्जती ना करें। उनके आत्मसम्मान का ख्याल रखें। आई होप ये ऑडियो बुक आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर एक बेहतरीन ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।